बल्लू जी, सोनू, आप दोनों कहाँ पर हो? मुझे आपकी याद आ रही है। बहुत देर हो गई है, मेरा मन बेचैन हो रहा है। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। हे ऊपर वाले, मेरे परिवार की रक्षा करना। लाडो चिड़िया बीमार थी। वो चिंतित होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। अगर मैं बारिश में नहीं भीगती तो मैं बीमार नहीं पड़ती, पर क्या करूं? मुझे अपने बच्चों के लिए दाना पानी भी तो लाना था। वो सोच ही रही थी कि तभी टूनी चिड़िया और मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे लाडो बहन, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अरे टूनी, तुझे इसका मुंह देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये बीमार है? हाँ, तभी तो मैं समझू कि इसके सर पर ये पट्टी क्यों रखी है। अरे लाडो, क्या अभी तक तुम्हें तुम्हारी बीमारी की दवा नहीं मिली? तुम ऐसे ही ज्यादा दिनों तक बीमार नहीं रह सकती। और बल्लू कहाँ पर है? सोनू भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मीनू मौसी, सोनू और बल्लू जी दवाई की खोज करने गए हैं। आपको तो पता ही है, जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। थोड़ी बारिश जरूर हुई है। न जाने हमको दवाई कब मिलेगी। क्या आपको दवा मिली है? नहीं लाडो, हमने भी चारों तरफ दवाई के पौधों की खोज की, पर वो पौधे ऐसे ही नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत रेयर दवाई है। पर हमारी खोज जारी है। चलो मीनू मौसी, हमें अनाज भी तो ढूंढना है। हाँ हाँ, चल चल। ये लो लाडो, ये फल खा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मीनू मौसी, अगर लाडो बहन को दवाई नहीं मिली तो क्या वो बच पाएगी? अरे चुप कर पगली, ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं करते। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इस तेज धूप में उड़ उड़ कर मैं तो थक गया हूँ। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर मैं और ऐसे ही खाली पेट उड़ता रहा तो यही आसमान में ही मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके मेरा शिकार ढूंढना ही होगा। चलो ऊंचे पहाड़ी की तरफ जाता हूँ। लगता है शिकारी पंछी चला गया है। पापा, अब और कितनी देर? मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे माँ की याद आ रही है। उल्लू चाचा का घर यही पास में ही है। तुम्हारे माँ के लिए दवाई लेकर हम घर वापस जाएंगे। बल्लू और सोनू डॉक्टर उल्लू चाचा के घर की ओर निकल पड़े। क्यों लाडो, अब तुम कैसी हो? जी, बल्लू जी और सोनू दवाई की खोज करने गए हैं। वो बस आते ही होंगे। जब मैं दवाई खा लूंगी तब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लाडो, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? अरे बुलबुल बहन, दरअसल लाडो रात भर तेज बारिश में भीगती रही। अनाज के खोज के चलते वो घर से बहुत दूर थी। जब वो घर लौटी तो उसे ठंड लग गई और वो बीमार पड़ गई। सीधे सीधे बोलो ना कि लाडो को पंछियों वाली बीमारी हो गई है। अगर इसे जल्दी से दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगी। अरे गोरी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या पड़ोसियों से ऐसे बातें करते हैं? तुम्हें लाडो के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या करूं कालू जी, मुझे सच बोलने की आदत है। मेरी चाची भी ऐसे ही बीमार पड़ी थी। समय पर दवाई ना मिलने के कारण वो मर गई बेचारी। गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं कौन सा यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। सोचा लाडो को आखिरी बार मिलते जाऊँ। गोरी, अब बस हो गया। जा रही हूँ ना, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? और आप भी जल्दी चलो, वरना ये बीमारी आपको भी लग जाएगी। तुम चिंता मत करो लाडो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। हम दवाई की खोज में लगे हुए हैं। गोरी का स्वभाव तो तुम अच्छे से जानती हो। कोई बात नहीं कालू भैया, आप सब मेरे लिए इतनी परेशानी उठा रहे हो, बस यही काफी है मेरे लिए। और जीना मरना तो हमारे हाथों में नहीं होता। इधर बल्लू चिड़ा और सोनू डॉक्टर उल्लू चाचा के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या? उल्लू चाचा का घर तो बंद है। लगता है वो दूसरे जंगल गए हुए हैं। के तभी हरा तोता वहाँ पर आ जाता है। अरे बल्लू, तुम यहाँ पर कैसे? दरअसल मेरी पत्नी लाडो को बहुत तेज बुखार है। मैं डॉक्टर उल्लू चाचा से दवाई लेने आया था।
पर वो तो घर पर नहीं है। अरे बल्लू, वो तो 4-5 दिन पहले ही दूसरे जंगल गए हैं। अब तुम क्या करोगे? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरे जंगल जाकर घूंगा मौसी को ढूंढना होगा। बस वही लाड़ो को ठीक कर सकती है। सोनू, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मैं घूंगा मौसी के पास जाकर दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है पापा। चलो सोनू, मैं तुम्हारे घर की ओर से ही जा रहा हूँ। जाते जाते तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सोनू तोते के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वो अपने घर जा ही रहे थे कि तभी शिकारी चील की आवाज आने लगी। अरे सोनू बेटा, जल्दी चलो, वरना वो शिकारी चील हमें देख लेगा। हा 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 हा। आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया। चील ने अपने पंजों में बल्लू को पकड़ लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। हरे तोते ने बल्लू को शिकारी चील के पंजों में देख लिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? शिकारी पंछियों से बचाकर तोता सोनू को उसके घर लेकर आया। भैया देखो ना, माँ कुछ बोल नहीं रही। माँ, माँ, अपनी आंखें खोलो माँ, देखो ना, सोनू घर वापस आ गया है। माँ। लाडो ने अपने बच्चों की आवाज सुन ली और उसने अपनी आंखें खोल दी। मेरे बच्चों, इधर आओ, आओ मेरे पास। तुम्हारे पापा कहाँ पर है? मुझे तुम्हें बताने में बहुत दुख हो रहा है लाडो। बल्लू चिड़े को शिकारी पंछी ने पकड़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि बल्लू अब वापस लौट पाएगा। तोते की ये बात सुनकर लाडो के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसके आंखों से आंसू आने लगे। लाडो, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे लाडो, मौसम के जानकार पंछियों ने बताया है कि हमारे जंगल की ओर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और साथ ही साथ तेज बारिश भी होने वाली है। पर अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। अब हम क्या करें? हमारा घोंसला भी इतना मजबूत नहीं है। मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करती, पर जंगल के बाकी पंछी कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढने चले गए हैं। तुम्हें भी यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चलो लाडो, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे घर वाले मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। माँ, अब हम क्या करें? तुम डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लाडो को अपनी कोई चिंता नहीं थी, उसे बस अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। जैसा कि मौसम के जानकार पंछियों ने कहा था, वैसे ही थोड़ी ही देर में जंगल में तेज तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना ज्यादा था, बहुत सारे पंछियों के घोंसले तेज हवाओं में उड़ गए। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। लाडो का घोंसला इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए बारिश का पानी उसके घोंसले की छत से जगह जगह से टपकने लगा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी। बच्चों, आप दोनों ये कंबल ले लो। पर माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है ना। कोई बात नहीं बच्चों, मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अपने बच्चों के खातिर लाडो ने झूठ कहा। मैं आशा करती हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाएगी, लेकिन प्रकृति ने मानो कुछ और ही सोचा था। बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। बारिश के पानी से कंबल भीगने लगा। बच्चों, इधर आओ, मेरे पंखों के नीचे। लाडो ने अपने पंखों से बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बना ली। लाडो को ठंड लग रही थी, पर बच्चे उसके पंखों के नीचे गरम बैठे हुए थे। बारिश तेज थी। लाडो अपनी आंखें बंद करने लगी। माँ, माँ, हमसे बात करो माँ, आप बोल क्यों नहीं रही? अपनी आंखें खोलो माँ। पिंकी, लगता है माँ को ठंड लग रही है। हमें कुछ भी करके बारिश से घोंसले को बचाना होगा। बच्चे घोंसले के बाहर आ गए। मेरे बच्चे। भैया, पर हमें इतनी तेज बारिश में घास और लकड़ियाँ कहाँ पर मिलेगी? मेरे बच्चों, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। मम्मा, तुम ठीक हो गई? हाँ बच्चों, अब जल्दी चलो,
ज्यादा बारिश में भीगोगे तो तुम दोनों भी बीमार पड़ जाओगे। लाडो आगे आगे उड़ रही थी और बच्चे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कालू कौवा और गोरी दिख जाते हैं। बच्चों, आप कालू मामा को बारिश रुकने तक आसरा मांगो। कालू मामा, क्या आप बारिश रुकने तक हमें पनाह दोगे? तुम्हारी माँ कहाँ गई है? गोरी मामी, माँ तो हमारे साथ ही है। अरे कहाँ दिख रही है तुम्हारी माँ? लगता है ये बच्चे पागल हो गए हैं। सुनिए जी, आप अंदर चलिए, मुझे नहीं देना इन पागल बच्चों को आसरा। हाँ, लगता है गोरी मामी हमसे नाराज है। कोई बात नहीं बच्चों, हम कोई दूसरी जगह पर पूछते हैं। लाडो और बच्चे सब तरफ सुरक्षित जगह की खोज कर रहे थे, पर उन्हें सब घोंसलों में पानी के सिवाय कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक बड़ा घोंसला दिखाई दिया। वो वहाँ पर जाने ही वाले थे कि तभी एक शिकारी पंछी ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह 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 वाह, सुबह नाश्ते में मैंने एक पंछी को खाया, अब लंच और डिनर में इन 2 बच्चों को खाऊंगा। वो उन पर झपटने ही वाला था कि तभी बल्लू चिड़ा वहाँ पर आ जाता है और चील पर हमला करने लगता है। लाडो भी बल्लू को शिकारी को भगाने में मदद करती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं इन पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लगता है ये दोनों जादू टोना जानते हैं। यहाँ से भागना ही बेहतर है। ये पापा, आप आ गए। हाँ बच्चों, मैं आ गया। पापा देखो ना, मम्मा ठीक हो गई। अजी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे माफ कर दो लाडो। अब छोड़ो, जाने दो। हमें बच्चों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। चलो बच्चों, आओ हमारे पीछे पीछे। लाडो और बल्लू तेज उड़ते हुए गूंगा मौसी के घर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही दोनों ने गूंगा मौसी के घर का दरवाजा खटखटाया। बच्चों, गूंगा मौसी से अच्छे से पेश आना, उन्हें तंग मत करना। हाँ हाँ लाडो, मैं भी जग्गू से यही कह रही थी। जग्गू, तुम भी गूंगा मौसी से अच्छे से पेश आना, उन्हें परेशान मत करना। गूंगा मौसी ने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे बच्चों, आप जल्दी से अंदर आओ। आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? मम्मी पापा तो बाहर है। रुको, मैं अभी उनको अंदर बुलाता हूँ। सोनू दरवाजे से लाडो और बल्लू को पुकारने लगा। मम्मी पापा, आप कहाँ पर हो? अंदर आ जाओ। लाडो और बल्लू चुपचाप खड़े थे। जैसे ही गूंगा मौसी बाहर आई, वैसे ही लाडो ने कहा, गूंगा मौसी, हमारे बच्चे बड़े होने तक उनका ध्यान रखना, हम चलते हैं। लाडो, बल्लू, कालू और गोरी आसमान में गायब हो जाते हैं। गूंगा मौसी सारी बात समझ जाती है। बच्चे माँ बाप की याद में रोने लगते हैं।